हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। 2025 बिहार बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन का पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। लोग देखिए क्वेश्चन देखिए 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन देखिए, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट वीवीआई है, ये आपको 2025 एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग एक नंबर से सोल्व करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ कि इंटीग्रेशन sec x बटा sec x प्लस 10x और dx दिया गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिए इसको क्या करना है, एक नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेना है कि देखिए एक नंबर क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेशन दिया गया है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लीजिएगा बुआ। आई इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x बटे में क्या हो जाएगा बुआ, sec x अब प्लस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x, ठीक है 10x और dx। देखिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, देखिए ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा इसको सोल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा बुआ। ऊपर दिया गया sec x, बटन दिया गया sec x प्लस 10x दिया गया, dx दिया गया। कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, परिमेकरण कर दीजिए। वो क्या करना है, परिमेकरण कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x बटे में क्या है कि sec x अब प्लस में क्या करना है 10x, ठीक है 10x। अब उसमें परिमेकरण ऊपर में क्या करना है बुआ, sec x नीचे वाले से sec x माइनस क्या 10x कर दीजिए, sec x माइनस 10x। बटा में क्या करना है sec x माइनस 10x कर दीजिए। क्या करना है sec x माइनस 10x कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान दीजिए बुआ, अब देखिए दोनों एक जाति का कट भी जाएगा तो एक होगा, कोई फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना, ऊपर ऊपर में गुना करना, नीचे नीचे वाला गुना करना है, ठीक है। ऊपर ऊपर वाला गुना करिए, नीचे नीचे वाला गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए वो ऊपर वाले पे गुना करेंगे, सेक में गुना करेंगे, सेक में तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है माइनस है तो माइनस देंगे, सेक में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x आएगा, ठीक है। फिर बटा में देखिए, ध्यान दीजिए बटा में क्या होगा, देखिए यहाँ दिया गया है सेक एक्स प्लस 10x इंटू में दिया है सेक एक्स माइनस 10x। देखिए वो एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा बुआ। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा दिया गया सेक एक्स प्लस 10x और दिया सेक एक्स माइनस 10x दिया है, तो क्या दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओल्ड डीएक्स है तो डीएक्स लिखे, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स और क्या है 10x है ना, क्या है 10x। अब इसका होल क्या है dx है बुआ, इसका भी क्या होल dx है ना। अब ध्यान दीजिएगा वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है याद रखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या होता है 1 होता है। क्या होता है बुआ 1 होता है। तो देखिएगा बुआ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स जब क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक से भाग कीजिएगा इससे में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको कीजिए अलग अलग कर दीजिए यहाँ पे। तो लिख देंगे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर माइनस इसको भी अलग कर लेंगे सेक एक्स इंटू क्या 10x हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x का होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, ठीक है। फिर माइनस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है वो सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स अब प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया, वो क्या हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x। ये भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम भी सोल्व करते हैं लोग। देखिए इसको भी क्या करना है हम लोग लेट आई ले लेना है, क्या करना है वो लेट आई ले लेना है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है लेट आई इक्वल टू क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा में क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस 2x दिया गया है और होल क्या है dx, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन, अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा बुआ, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। देखिए क्या होता है याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर
एक्स होता है। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। फिर बटा में क्या दिया है? 1 प्लस कॉस 2x दिया गया। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखिएगा, cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला आता है कि 2 cos स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x होता है। अब जहां दे दिया वहां पर क्या, ये इसको हम लोग लिख देंगे लोग। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। फिर बटा इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x इसका होल dx होगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? हम लोग के पास बचेगा साइन स्क्वायर x। अब बटा में क्या बचेगा? cos स्क्वायर x और का होल dx। अब देखिए यहाँ साइन बाई cos क्या होता है? वो tan होता है। क्या होता है? tan होता है। तो क्या लिखेंगे? वो यहाँ tan लिख देंगे कि tan। अब देखिए स्क्वायर में है तो क्या, tan स्क्वायर x dx का dx हो गया। अब देखिए वो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको वो हम लोग तोड़ना है फॉर्मूला में। अब देखिए tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो जहां पे tan दिया गया है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ, कि sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे लोग। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर x और dx माइनस 1 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो tan x होता है। क्या होता है? tan x माइनस dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस क्या, c होता है। क्या होता है? वो x प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो गया बुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 3 तो मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? 3 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको दिया गया। क्या 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे लोग। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 नंबर में क्या करना है, सिर्फ इसमें भी क्या, लेट आई मान लीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और क्या dx दिया गया। यही ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में दिया गया 1 बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x का होल dx दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बुआ कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अब देखिए 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कहीं नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 1 के ऊपर क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब बटन में जो दिया गया उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और क्या dx दिया है तो dx लिखेगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, अब देखिए क्या करना, अलग अलग कर दीजिए। इसका बटन देखिए सबके बटन में दिया गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का बटन क्या दिया, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x दिया गया। इसका करके अलग अलग कर देंगे। इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x, बटन लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर x बटन लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होल dx है तो होल dx लिख दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल। तो हम लोग के पास यहाँ बचा क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग के पास बचा 1 बटा कॉस स्क्वायर x बचा। अब देखिए यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पे क्या बचा 1 बटा क्या बचा साइन स्क्वायर x बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बउआ 1 बटा कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x। फॉर्मूला होता है बउआ, क्या होता है सेक स्क्वायर x, 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। फिर प्लस यहाँ पर क्या 1 बाई साइन का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर x होता है। कोई दिक्कत? कॉसेक स्क्वायर x होल dx। अब इसका क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है वो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे कॉसेक स्क्वायर x और dx। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है वो tan x होता है। क्या होता है tan x, फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे,
कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है वो? माइनस कॉट एक्स, अब प्लस में क्या सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए यहाँ पे, टेन एक्स का तो टेन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स, क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस क्या सी हो गया। ये हो गया हम लोग का पास आंसर, ये हो गया हम लोग का 3 नंबर का आंसर हो गया वो। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि cos 2x बटा बटा में दिया cos स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स और dx दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर भी सोल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 नंबर भी क्या करेंगे, लेट करके आई ले लीजिए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बटा में क्या हो गया कि cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे आसान तरीका से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा भी, अब इंटीग्रेशन, अब देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, cos 2x का भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए बिना फॉर्मूला का कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। बिना फॉर्मूला आपको हर हाल में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा वो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा cos 2x बराबर होता है वो फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो cos 2x की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फिर बटा में जो दिया गया उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, तो cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का होल dx है। कोई दिक्कत? अब चलिए कुछ नहीं करना, क्या करना, इसको भी अलग अलग कर दीजिए। cos स्क्वायर x के x है तो इसके बटा में सब दिया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बटा में सब में, देखिए नीचे में क्या इंटू है, तो दोनों के अलग अलग, दोनों को बराबर में करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर x, अब बटे में क्या हो जाएगा बुआ, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर x बटा में क्या है, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x होल dx, क्या हो जाएगा, होल dx। ठीक है, अब देखिए फिर भी क्या कीजिएगा, फिर बटा घटाव कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत, ये cos से cos कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ क्या बचा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा साइन स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ dx लिख दीजिए, फिर माइनस, इसको भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए यहाँ पे, 1 बटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x का होल dx। अब देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर होता है, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर x और dx, फिर माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर x और dx होता है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, क्या होता है, माइनस कॉट x, फिर यहाँ देखिए माइनस, और देखिए यहाँ पे दिया सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है। क्या होता है, tan x, अब प्लस में क्या c। देखिए ये हम लोग का आंसर हो गया। इजी था कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर तो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है 5 नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। 5 नंबर में सिर्फ क्या करना है, लेट करना है, लेट आई ले लीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखिए वो क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट अंडर 1 माइनस cos 2x और बटा में दिया है 1 प्लस cos 2x दिया गया, cos 2x, यहाँ 2 छूट गया तो 2x होगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ होल dx है तो होल dx देगा, कोई दिक्कत? चलिए ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन भी है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन लिखिए, tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, रूट के अंदर में दिएगा 1 माइनस cos 2x। देखिए 1 माइनस cos 2x दिया गया है, इसका फॉर्मूला अभी बताए थे कि 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है।
फिर बटा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x होता है, इसका होल dx है। देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स का तो tan इनवर्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे कि रूट अंडर के रूट अंडर होगा, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है, तो tan स्क्वायर x, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। देखिए ये क्या होगा? होल dx हो गया। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास कि tan इनवर्स और क्या बचेगा? tan x बचेगा, tan x होल क्या है? dx है। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला होगा कि tan इनवर्स और tan x बराबर क्या होता है? x होता है। क्या होता है वो? x होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए tan से और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। तो क्या हो गया? x और dx। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2, अब प्लस में क्या? c होता है। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया वो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ, उसी प्रकार देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? वाह, 6 नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है बुआ? इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स कॉस एक्स दिया गया। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा बुआ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 6 नंबर में क्या करना है कि लेट आई ले लीजिए, तो आई बराबर क्या हो गया? वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और क्या है? कॉस एक्स है, कॉस एक्स और क्या? होल डी एक्स। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स होगा। अब देखिए कॉस एक्स दिया गया है, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बुआ, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है क्या? कॉस एक्स होता है कि नहीं? कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स के स्थान पर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस के स्थान पे लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या था? पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है। तो ये कॉस के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं बुआ कि क्या? कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं। होल डीएक्स है तो डीएक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे साइन इनवर्स और क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर कर दीजिए पाई बाई 2 को, तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ बचेगा dx, सिर्फ बचेगा क्या? dx। फिर क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ क्या बचेगा? x और dx बचेगा, ठीक है। अब देखिए पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन क्या? x होता है, फिर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या? x स्क्वायर बाई क्या? 2, अब प्लस में क्या? c हो गया। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया वो। क्या हो गया? ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 2 नंबर में 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसमें देखिए लिख लीजिए लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या? 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x है ना, इसका होल dx है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन देखिएगा, एक लाइन का आंसर है। देखिए अब इसको क्या करना है? सबसे पहले अलग अलग कर दीजिए, 2x स्क्वायर dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x और dx हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या है? 2 कांस्टेंट, 2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर dx बचेगा। क्या बचेगा? dx बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे बचेगा क्या? e के पावर x और dx बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 को 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कि एक्स क्यू बाई 3, फिर प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, प्लस में क्या? c हो गया। देखिए बहुत इजी था कि नहीं? ये हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया वो? ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स दिया गया और dx दिया गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे लोग।
8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें भी क्या कर लेट मान लीजिए आई, तो आई इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स और रूट अंडर क्या एक्स हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, ये क्या रूट रूट क्या है इनटू में दिया गया 1 माइनस एक्स का। अब देखिए दोनों में क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना कर दीजिए। 1 में रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, वो रूट एक्स आ जाएगा। फिर माइनस एक्स में रूट एक्स से करेंगे तो क्या एक्स रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होल डी एक्स, तो होल डी एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए रूट एक्स को लिख सकते हैं कि 1/2 पावर में हाफ कर दीजिए। फिर माइनस ये एक्स का एक्स, इसका भी क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए होल डी एक्स है तो होल डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 1/2 माइनस, अब देखिए इसका कुछ नहीं पावर तो एक है। अब देखिए यह बेस समान था, क्या पावर जुट जाएगा, बेस समान है तो पावर क्या जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो एक्स के पावर 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। क्या करना है, अलग अलग करिए। यहाँ पे क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2 dx, फिर माइनस इसका ले लीजिए। क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x³/2 हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अब क्या n में एक जोड़ना है, तो इसको इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या x के पावर क्या 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर क्या माइनस 3 बटा में भी आएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इसका हो जाएगा क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो क्या x के पावर 5/2 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, प्लस में क्या c आ जाएगा। अच्छा बोलिएगा आप लोग कैसे आया, कैसे आया। अब देखिए इसको समझिए कैसे आया, यहाँ पे यहाँ समझिए कैसे आया। ये आपको एक फॉर्मूला होता है कि x के पावर, इसका इंटीग्रेशन आपको याद है ना, x के पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन होता है कि x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस क्या 1 प्लस में c होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें n का मान, आपको n का मान इसमें कितना दिया था 1/2, तो इसमें 1/2 में एक जोड़िएगा तो कितना आएगा 3/2। अब आई में क्या 3/2 आ जाएगा। फिर माइनस इसमें x की 3/2 पे जोड़िएगा, एक जोड़िएगा तो क्या जाएगा 5/2 आ जाएगा, फिर बटा में 5/2 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए ये फॉर्मूला हम लोग का यूज करना है। अब देखिए ये क्या ऊपर है तो ऊपर चला जाएगा 3x के पावर 3/2, फिर -2 ऊपर चला जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, x 5/2 और प्लस में क्या c हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी था। अब देखिए हम लोग सोल्व करेंगे बुआ 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए 9 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर का लायक भी क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें भी लेट कर लीजिए। लेट आई बराबर मान लीजिए क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x, इसका होल dx कर लीजिए, कोई दिक्कत। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है, सबको अलग अलग कर दीजिए। क्या करना है, सबको अलग अलग कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कर लीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x कर लीजिए, dx कर लीजिए, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या dx कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए कांस्टेंट टर्म 2 है यहाँ पे, तो 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे x का x dx हो जाएगा। फिर -3 को बाहर कीजिएगा तो क्या जाएगा cos x और क्या dx हो जाएगा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x का e के पावर x और dx का dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए 2 का 2 रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाय क्या 2, फिर -3 का 3 cos x। देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है, ठीक है। फिर प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में क्या c होता है। ये देखिए हम लोग का आंसर हो गया, ये 9 नंबर का आंसर। देखिए 2 लाइन का आंसर होगा कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बुआ, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बटा cos² x दिया गया है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी लेट आई मान लीजिए, आई बराबर क्या हो गया sec² x बटे में दिया है cos² x और क्या dx, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम लोग क्या करना सोल्व करने वाले हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन अब देखिए sec² है तो sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos² x बटा में cos² को लिख सकते हैं 1/sin² x का होल dx, कोई दिक्कत।
चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा साइन क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1/क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बटन क्या एक हो जाएगा इसका होल dx है। अब देखिए एक में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब बटन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर का फॉर्मूला है और यहाँ लगाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल dx कर लीजिए। देखिए अब इसको क्या करना है, अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 को बाहर कीजिए तो क्या बचेगा dx बचेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स माइनस 1 का 1 और dx का होता है x प्लस क्या c होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा टेन एक्स को तो टेन एक्स लिखेंगे, फिर माइनस एक्स में 1 से गुना तो x आएगा, फिर प्लस क्या c आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। आज हम लोग क्या किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं लोग आज। आज देखिए इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है और 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से अपने से कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए धन्यवाद।